गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं। 30 सितंबर से आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट हुए थे और आप लोगों के कल हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हुए 9 अक्टूबर में। ठीक है, तो आज ये 9 अक्टूबर के बाद में आज 10 अक्टूबर है और आज आप लोगों की पहली क्लास है एग्जाम खत्म होने के बाद। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमने पहले हाफ ईयरली एग्जाम्स के पहले हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के मैथ्स के फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, चलिए, ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान सभी को अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पोल में करना होता है। बच्चे, पोल कैसे आएगा कि आप स्क्रीन पर बने हुए थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आप सभी के पास में क्वेश्चन नंबर होगा, साथ में कुछ ऑप्शन होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा बहुपद और समीकरण। ठीक है, बहुपद और समीकरण यानी कि पोलिनोमियल एंड इक्वेशन। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि दोनों में क्या अंतर होता है? जल्दी से बताइए, कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि दोनों के अंदर क्या अंतर होता है, कि बहुपद और समीकरण के अंदर क्या अंतर होता है। अच्छा ये बताइए, ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है पहला हमने इसको बना दिया है और इसको हमने दूसरा बना दिया है। तो आपको ये बताना है कि पहला क्या कहलाएगा, बताइए, समीकरण कहलाएगा या फिर आपका बहुपद कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा ये, चैट सेक्शन के अंदर बहुपद लिखिए। सर। क्या कहलाएगा? बहुपद। बहुपद कहलाएगा। ये समीकरण क्यों नहीं कहलाएगा? सर क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, इक्वल का। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, अभी आप माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड। इन्होंने कहा है कि सर ये बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि सर ये बहुपद कहलाएगा। इनसे हमने पूछा कि ये समीकरण क्यों नहीं है, तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सर इसके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं है। यानी कि इसको अगर देखा जाए, सर इसमें कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। और सर देखिए, इसमें इक्वल टू का साइन हमें दिख रहा है, तो सर ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर जिसके अंदर इक्वल टू का साइन है वो समीकरण कहलाएगा और जिसके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं है वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब आपको बस एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? सर देखिए, अगर लिखा होता 2y³ प्लस 2y+7, तो सर ये आपका बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है। क्या कहलाएगा? सर ये हमारे पास में बहुपद कहलाएगा। और अगर देखा जाए, अगर लिखा होता 2y³ बराबर 2y+7, बच्चे ये आपका समीकरण कहलाता। क्यों कहलाता है ये समीकरण? क्योंकि सर इसके अंदर इक्वल टू का साइन है। यहां तक बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है, बस आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या चीज याद रखना है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी को दिख रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ? बच्चे कहीं पर अगर लिखा है px बराबर 2x² + 7, बच्चे ये बताइए ये बहुपद है या फिर ये समीकरण है? ये बताइए, ये बहुपद है या समीकरण? जल्दी से माइक ओपन करके बताइए, कौन बताएगा? ये बहुपद है या समीकरण? जल्दी से बताइए। px बराबर 2x² + 7, ये बहुपद है या समीकरण? बोलिए बच्चे, कोई भी माइक ओपन करके बताइए। ठीक है, तो इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये लिखा था। आप कहोगे कि सर इसमें इक्वल टू का साइन है। बच्चे, भले ही इसके अंदर इक्वल टू का साइन है लेकिन पर ये बहुपद कहलाएगा क्योंकि ये बहुपद को लिखने का तरीका है।
जैसे कि आप लोग लिखते हैं बहुपद इन एक्स, यानी कि पोलिनोमियल इन एक्स, और वो पोलिनोमियल क्या है 2x² + 7। आपने लिखा पोलिनोमियल इन वाई, आपने लिखा 9y। तो ये इक्वल टू का साइन ये नहीं बता रहा है कि समीकरण है, इक्वल टू का साइन बता रहा है कि आप बहुपद यानी कि पोलिनोमियल लिखना चाहते हैं y में, इसका चर y है। आप पोलिनोमियल लिखना चाहते हैं x में, यानी कि आप बहुपद x में लिखना चाहते हैं, इसका चर x है। इतना क्लियर सभी को? ठीक है। अब देखिए आगे, यानी कि सर इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि सर इसमें देखा जाए तो सर चर x है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बहुपद x के अंदर, यानी कि पोलिनोमियल इन x 2x² + 3x + 4। और सर ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और सर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं px बराबर, यानी कि पोलिनोमियल इन x 2x² + 3x। अब आप इसको दो बार इक्वल टू नहीं लगा सकते कि सर +4 = 5, नहीं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब आप इसे लिख सकते हैं कितना कि सर देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई लिखने में, लेकिन पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे 5 इधर आ जाएगा, यानी कि बनेगा 4 - 5, और ये कितना हो गया -1, यानी कि इसके आगे आपको लिखना होगा 2x² + 3x -1। ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप डबल इक्वल टू लगा करके नहीं लिख सकते। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास में? ये बहुपद कहलाएगा। और अगर आपको इसको समीकरण में लिखना है, ये बहुपद कहलाएगा। अगर आपको इसको समीकरण में लिखना है, बच्चे देखो ये अभी तो यही समझा रहे कि ये समीकरण नहीं होता, ये बहुपद होता है। ये रहा समीकरण में। अगर आपको लिखना है तो बच्चे समीकरण को कभी भी आप px बराबर नहीं लिख सकते। समीकरण को आप लोग हमेशा डायरेक्ट लिखेंगे सर 2x² + 3x -1 = 0, या तो आप ऐसे लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे 2x² + 3x + 4 = 5। इतना क्लियर सभी को? या फिर इसे आप और अच्छे से लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 2x² + 3x = 1। जो भी आपको सही लगे आप लिख सकते हैं, तीनों ही चीजें ठीक है। बोले इतना क्लियर? यानी कि समीकरण लिखते वक्त आप कभी भी इसके आगे px नहीं लिखोगे। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ? यानी कि सर px जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, वो बहुपद के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास में क्या है कि किसी समीकरण में उपस्थित, अब हमें यहाँ पर क्या टॉपिक मिला है? सर हमें मिला है टॉपिक पढ़ने के लिए समीकरण की घात, यानी कि डिग्री ऑफ इक्वेशन। अब हमें पढ़ना है समीकरण की घात, यानी कि डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या कहलाती है। अब देखिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सर डिग्री क्या होती है, यानी कि समीकरण की घात क्या होती है। किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात, यानी कि सर जो भी चर है उसकी जो अधिकतम घात है वो क्या कहलाएगी? सर वो समीकरण की घात कहलाएगी। सबसे पहले हमें चर पहचानना आना चाहिए कि बच्चे चर क्या होता है। सर चर कुछ नहीं होता, जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं x, y, z, a, b, c या फिर p, q, r, ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे चर कहलाते हैं। ठीक है, अचर क्या होता है? ये आप सभी को पता है कि सर अचर क्या होते हैं? गणित की गिनतियां, यानी कि -2, -8, 0, 1, 2, 5, 7, √2, जो गणित की संख्याएं होती है वो अचर कहलाती हैं, यानी कि कांस्टेंट कहलाती हैं आपकी। और जो हमारे पास में क्या कहलाती है? वेरिएबल, यानी कि चर कहलाती है, वो इंग्लिश के अल्फाबेट कहलाते हैं। अब देखिए इस समीकरण को देखिए पहले को, यानी कि आपको क्या देखना है? चर की अधिकतम घात। बच्चे यहाँ पे चर क्या है? x है। x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो आपने कहा सर जो चर की अधिकतम घात है वो 1 है, और समीकरण की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। बोले इतना क्लियर सभी को? समीकरण की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। इतना क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखिए सर सेकंड इक्वेशन में देखा जाए दूसरे समीकरण में चर कौन है? सर चर x है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सर यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो चर की अधिकतम घात कितनी हो गई? 2 हो गई। बच्चे समीकरण की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर देखा जाए सर यहाँ पर चर कौन है? सर यहाँ पर चर है हमारे पास में y, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सर यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है,
और बच्चे यहाँ पर भी 2 है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई 3। तो बच्चे समीकरण की घात कितनी हो गई 3 हो गई। ये बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ये बताइए क्या इतना क्लियर हुआ? सर सबसे पहले हम लोग चर पहचानेंगे, फिर देखेंगे कि सर चर की अधिकतम घात कितनी है। जहां पर चर की कुछ भी घात नहीं लिखी हुई है बच्चे माना जाएगा कि चर की घात कितनी है 1 है। ठीक है, जैसे पहले एग्जाम्पल में देखिए 3x + 5 = 2। सर चर कौन है x, x के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो आपने 1 मान ली। सर दूसरे समीकरण में देखा जाए 4 + 3x, सर x की कोई घात नहीं है तो उसको 1 मान लिया। और जो अधिकतम घात है चर की सर वो हमारे समीकरण की घात कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब आप हमें बताएंगे बच्चे समीकरण के अंदर हमने ये पहचान लिया चर कौन होता है और चर की अधिकतम घात क्या होती है। बच्चे इसके बिहाफ पर हम लोग पढ़ेंगे समीकरण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे समीकरण के प्रकार। ये समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ इक्वेशन। सर समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला सर रेखिक समीकरण, दूसरा सर द्विघात समीकरण, और तीसरा बच्चे त्रिघात समीकरण। ठीक है, अब इनके नाम में ही लिखा हुआ है बच्चे रेखिक समीकरण, यानी कि समीकरण की घात कितनी हो गई बच्चे 1 हो गई, रेखिक समीकरण कहलाएगा। द्वि का मतलब क्या होता है 2, घात यानी कि सर एक ऐसी समीकरण जिसकी घात कितनी हो 2 हो, एक ऐसे समीकरण जिसकी घात कितनी हो 2 हो क्या कहलाएगी? द्विघात समीकरण कहलाएगी। सर एक ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो 3 हो वो समीकरण क्या कहलाएगा? त्रिघात समीकरण कहलाएगा। बस इतना ही बताइए आप लोग, क्या इतना क्लियर है? ये सर समीकरण हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के हैं। सर समीकरण की घात अगर 1 है तो वो रेखिक समीकरण कहलाएगा। सर समीकरण की घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, और समीकरण की घात अगर 3 है तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर इनके उदाहरण लिखने एग्जाम्पल। बच्चे एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? एक ऐसी समीकरण जिसकी घात कितनी हो बच्चे? जिसकी घात 1 हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं सर, जैसे कि हमने लिख दिया y + 7 = 9। ये एक ऐसा समीकरण है सर जिसके अंदर चर y है और y की अधिकतम घात 1 है, तो सर रेखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर समीकरण की घात कितनी है 1। सर समीकरण की घात 2 होनी चाहिए, यानी कि सर चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। आपने लिख दिया सर x² + 9 = 0। सर ये एक ऐसा समीकरण है जिसके अंदर चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है 2 है। बच्चे एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 3 हो, पहले से लिख दो ना आप। आपने लिख दिया सर z की घात 3 + 9 = 0। सर ये एक ऐसा समीकरण है जिसके अंदर चर z है और z की अधिकतम घात 3 है, तो सर ये त्रिघात समीकरण है। बोले इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हो सभी को? देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। x - 1 = 0, सर x² - 1 = 0, x³ - 1 = 0। ये त्रिघात समीकरण का आपका उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है। सर ये द्विघात समीकरण का है और ये हमारा रेखिक समीकरण का। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में एक टेबल है बच्चे जिसके अंदर हमें ये भरना है कि समीकरण का प्रकार बताइए कौन सा है, कि रेखिक समीकरण है या फिर द्विघात समीकरण है या फिर त्रिघात समीकरण है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिए बच्चे, पहले में अगर देखा जाए तो सर इसके अंदर चर कौन है x, x की अधिकतम घात कितनी है 1। आपने कहा सर समीकरण की घात कितनी हो गई 1, क्योंकि सर चर की अधिकतम घात समीकरण की घात कहलाती है। और बच्चे समीकरण का प्रकार कौन सा हो गया? रेखिक समीकरण। बस आप लोग इतना बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास में सर? ये हो गया हमारे पास में रेखिक समीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल जो उदाहरण है हमारे पास में बच्चे ये रहा दूसरा हमारे पास में। इसके अंदर सर चर क्या है? सर इसके अंदर भी चर x है। x की अधिकतम घात कितनी है? सर x की अधिकतम घात 2 है, तो समीकरण की घात 2 हो गई और ये बनेगा समीकरण का प्रकार, यानी कि सर द्विघात समीकरण। क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। ठीक, अब देखिए थर्ड एग्जांपल बच्चे, अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल को देखें बच्चे, थर्ड एग्जांपल के अंदर क्या है? चर y है और सर y की अधिकतम घात कितनी है हमारे पास में? 3 है। बच्चे समीकरण की घात 3 कहलाएगी और ये क्या कहलाएगा हमारे पास में? त्रिघात समीकरण कहलाएगा। त्रिघात समीकरण।
एक चीज और नोट कर लेना बच्चे, यहाँ पर आपको एक मिसप्रिंट दिख रहा है कि सर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। हमारे सिलेबस में जो समीकरण होंगी वो एक ही चर में होंगी, हमारे कभी भी दो चर नहीं आएंगे। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर हमारे सिलेबस में कभी भी एक समीकरण के अंदर दो चर नहीं आएंगे। किस वाले एग्जाम्पल में? द्विघात और त्रिघात समीकरण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? सर क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 है। सर इसके अंदर चर कौन है? सर इसके अंदर चर एक्स है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है बच्चे? 2 है। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास में? द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल उदाहरण क्या है हमारे पास में? सर ये 5th है। इसके अंदर चर y है और बच्चे y की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो आप कहोगे सर ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघात समीकरण कहलाएगा। अब बच्चे यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए एक बार जल्दी से माइक ओपन करके। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन पर आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी अभी तक। सर क्या चीज समझ में आ गई होगी हम लोगों को कि सर ये एग्जाम्पल बहुत आसान से थे। ये एग्जाम्पल बहुत आसान से थे क्योंकि इनके अंदर आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन पर सर अगर इस उदाहरणों को देखा जाए, नीचे दिए गए समीकरण का प्रकार बताइए कि इस समीकरण का प्रकार कौन सा है। प्रकार का मतलब वही है कि बताइए ये रेखिक समीकरण है, या ये रेखिक समीकरण है, या फिर ये द्विघात नो सर, या द्विघात समीकरण है सर। त्रिघात समीकरण है। बताइए चैट सेक्शन के अंदर बताइए बच्चे। ऐसे तो आप लोगों का आंसर हम भूल जाएंगे, बट चैट सेक्शन के अंदर जब आप लोग लिख कर भेजोगे तो आपका परमानेंट हो जाएगा कि आपका आंसर ये भेजिए लिख कर एक बार। अच्छा आप लोग ये लिख सकते हैं, रेखिक के लिए आप लोग ए लिख कर भेज सकते हैं, द्विघात के लिए आप लोग बी लिख कर भेज सकते हैं, और त्रिघात के लिए आप लोग चैट सेक्शन के अंदर सी लिख कर भेज सकते हैं। इतना कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं। देखिए आप लोग खुद देख पा रहे होगे, बी भी ऑप्शन आ रहा है, सी भी ऑप्शन आ रहा है, ए भी ऑप्शन आ रहा है। सतीश कुमार का ए भी है। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर कैसे बताएं कि द्विघात है, त्रिघात है, या फिर रेखिक समीकरण है। देखिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस वजह से बन जाता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए आप ये नहीं कहोगे सर ये रहा चर एक्स, एक्स की अधिकतम घात 2 दिख रही है, नहीं। आपको पहले इसको हल करना होगा। क्या करना होगा? हल। सर हल कैसे करेंगे? हल का मतलब क्या है? हल का मतलब है कि पहले आप इसके अंदर गुणा कीजिए बच्चे। एक्स की गुणा 2x में करोगे तो कितना हो गया सर? 2x। ठीक है, फिर आपने लिखा सर x की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो गया सर? प्लस के 3x बराबर। सर इधर कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 1 लिखा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर आके घट जाएगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कम हो जाएगा तो सर बचेगा 1x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 1। अब आप कहोगे सर इसके अंदर चर कौन है? सर इसके अंदर चर है x, और x की अधिकतम घात क्या है? सर 2 है। तो अब हम कह देंगे कि सर ये द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास में? द्विघात समीकरण। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यानी कि अब आपको इनको सॉल्व करना होगा बताने से पहले। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए ये रहा। ये एग्जांपल नंबर 2 के अंदर सेकंड पार्ट है। ये एग्जांपल नंबर 2 का सर फर्स्ट पार्ट था, और ये एग्जांपल नंबर 2 यानी कि उदाहरण 2 का सेकंड पार्ट है। आपसे पूछा गया है कि इसका प्रकार बताइए कौन सा है। प्रकार का मतलब सर फिर से वही है, रेखिक है, या फिर बच्चे द्विघात है, या फिर बच्चे त्रिघात है। और इनके लिए आप लोग ऑप्शन परमानेंट फिक्स कर सकते हैं। सर रेखिक के लिए ए, बच्चे द्विघात के लिए बी, और बच्चे त्रिघात के लिए सी। आप ये ऑप्शन हमें भेज सकते हैं। चलिए बच्चे कीजिए सॉल्व। अब इसमें भी बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर बी या सी। दो बच्चों के ऑप्शन आ चुके हैं, ए भी आ चुका है। आप देख सकते हैं एक बच्चे ने ए भेजा है बिल्लू के नाम से, सी भेजा है विकास के नाम से, दलजीत के नाम से बी भेजा है,
और जगदेव के नाम से बी भेजा है। सी एक और बच्चे का है मोहित कुमार के नाम से। ठीक है, चलिए। तो ए आया है, फिर से ए आया है तनवीर के नाम से। तो काफी सारे ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ए बी सी तीनों ही आ रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे सर, फिर से वही चीज है कि आप लोग सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बच्चे, एक्स की मल्टीप्लाई आपने अंदर किया एक्स के साथ में, एक्स स्क्वायर आ गया। सर एक्स की मल्टीप्लाई प्लस एक में करेंगे तो सर प्लस का एक एक्स आ गया, प्लस का 8 ऐसा का ऐसे ही आ गया बराबर। बच्चे आपने एक्स की गुणा करी एक्स के साथ में, एक्स स्क्वायर आ गया। बच्चे आपने एक्स की गुणा करी माइनस के दो में, तो माइनस का 2x आ गया। अब आपने प्लस के दो की गुणा की प्लस के एक्स में, तो सर प्लस का 2x आ गया। अब आपने प्लस के दो की गुणा की माइनस के दो में, तो सर ये माइनस का 4 आ गया। अब देखिए आप लोग सोल्व करोगे तो सर माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। बच्चे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बच गया? सर एक्स प्लस 8 बराबर माइनस के 4 बच गया। कितना बच गया? सर माइनस के 4। अब आप लोग यहां से इतना अंदाजा लगा सकते हो कि सर इसके अंदर चर एक्स है, एक्स की अधिकतम घात 1 है, और सर ये रेखिक समीकरण। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर ये रेखिक समीकरण है, ये ऑप्शन। अब देखिए आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ सकती है। दिक्कत आपको दो जगह आ रही है कि सर एक तो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है कि सर एक्स की गुणा एक्स प्लस वन में कैसे करें। ठीक है बच्चे, आपको ये सीखना पड़ेगा, सिखाया भी गया है कि आप एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस, और बच्चे एक्स की गुणा एक में करेंगे तो एक्स आ गया। यही चीज आपको ऐसे भी याद रखनी है। सर अगर एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स क्यूब में करेंगे, सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक्स की पावर 5 हो जाता है। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। दूसरी आपको दिक्कत यहाँ आ रही होगी कि बच्चे एक्स प्लस दो की गुणा, अगर हम लोग एक्स प्लस दो की गुणा एक्स माइनस दो में करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? देखिए सर, एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर, या फिर आप लोगों ने एक फॉर्मूला और याद कर रखा था, अगर आपको याद होगा कि सर अगर ए प्लस बी की गुणा, याद करना कि सर ए प्लस बी की गुणा अगर ए माइनस बी में करते हैं तो सर आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे ये रहा ए प्लस बी और ये रहा ए माइनस बी, बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है। तो आंसर कितना आएगा? ए स्क्वायर, यानी कि सर एक्स का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर दो का स्क्वायर। ये कितना आ गया सर? एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? चलिए अगर इतना यस क्लियर सर। है तो बच्चे नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। पूछा जा रहा है आपको ये बताना है क्या ये जो समीकरण है, क्या ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है? या तो आंसर आएगा हाँ ये एक द्विघात समीकरण है, या आंसर आएगा नहीं एक द्विघात समीकरण नहीं है। चैट सेक्शन के अंदर बताइए इसका आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दो बच्चों का आंसर आ गया, तीन बच्चों का आंसर आ गया, चार बच्चों का आंसर, पांच, अब बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, हम यही देख रहे थे चैट सेक्शन के अंदर। लेकिन पर शुरू के बच्चों का हम बताते हैं। सबसे पहले आंसर दिया था ये रहा। सबसे पहले जो आंसर दिया था ये दिया था
55 पर दिया था, 55 पर दिया था शायद जयसिंह के नाम से सबसे पहले बच्चे ने आंसर दिया था नो। उसके बाद करुणा ने आंसर दिया हाँ। फिर जयसिंह के नाम से बच्चे ने फिर से आंसर दिया नो। फिर बिल्लू के नाम से बच्चे ने आंसर दिया नहीं। फिर विकास के नाम से बच्चे का आंसर आया यस। संदीप ने यस। जगदेव ने यस। उसके बाद लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर यस आया है। ठीक है। और बीच में एक बच्चे का और नो आया है क्या? नहीं। यानी कि फिर उसके बाद सभी बच्चों का यस आंसर आया है। देखते हैं कि यस और नो क्या आंसर है इसका। देखिए, सबसे पहले कि आप इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते बिना सॉल्व करे, क्योंकि सर यहाँ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सबसे पहले जब हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 के साथ में, बच्चे कितना आएगा? देखिए सर, x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो सर ये बनेगा 2x² प्लस सर x की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ गया? 3x बराबर x प्लस 1। सर अब देखिए, यहां से देख करके इतना जरूर बता सकते हैं कि सर इसके अंदर चर कौन है? x है। और सर जो x की अधिकतम घात है वो हमारे पास में 2 है। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? आप कह दोगे हाँ ये है, या फिर ये एक द्विघात समीकरण है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, और हम लोग चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन एक द्विघात समीकरण होगी या द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्यों द्विघात ये पूछा जा रहा है? क्योंकि सर हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है? सर हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 4, सर इसका नाम ही द्विघात समीकरण है। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण से ही पूछे जाएंगे कि बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। आपसे पूछा जा रहा है क्या? x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर, ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? या तो आंसर आएगा हाँ ये द्विघात समीकरण है, या फिर आंसर आएगा नहीं कि एक द्विघात समीकरण नहीं है। जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या हो। बताइए बच्चे, आप लोग ही बताएंगे, जल्दी से हम चैट सेक्शन ही देख रहे हैं कि जल्दी से आप लोग बताएं कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहले आंसर आ गया बिल्लू का। बिल्लू, जिसने भी बिल्लू के नाम से क्लास ज्वाइन की है तो उन्होंने कहा है नहीं। फिर बच्चे का आंसर आ गया डीके के नाम से, जिन्होंने डीके के नाम से क्लास को ज्वाइन किया है उन्होंने कहा यस ये एक द्विघात समीकरण है। सोनू के नाम से बच्चे ने कहा यस। लालचंद के नाम से कहा यस। जगदेव के नाम से कहा यस। और आप लोग अब यस करने में लग गए हैं कि हाँ सर यस। अब सामने देखिए कि आप लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है अभी कि बच्चे a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है। सर a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लिखा है सर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। तब इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, भाई 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स 6x। बच्चे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है बच्चे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये रहा। सर प्लस के 9 से प्लस का 9 कट जाएगा और बचेगा ये प्लस के 6x बराबर माइनस के 6x। बच्चे इधर आके जुड़ जाएगा, 6 और 6 12x बराबर 0। और सर ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। सर इसमें चर x है और x की अधिकतम घात 1 है, तो सर ये द्विघात समीकरण तो नहीं हो सकता, नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? अब आप लोग देख सकते हैं कि पूरी क्लास में से सिर्फ एक दो बच्चों ने कहा कि नहीं ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक या दो ही बच्चों ने कहा था, बाकी सबने यस कहा था। और पूरी क्लास का गलत है क्योंकि ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर एमसीक्यू पूछा जाता है। ये बताइए कौन एक द्विघात समीकरण है और कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से ये एमसीक्यू पूछा जाता है। अब बताइए पोल में आपसे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे? पूछे। अच्छा ये बताइए, अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको ये बताना है, क्या बताना है यहाँ पर, कि इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ हमें क्वेश्चन पूछना है आपसे। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। एग्जाम्पल ऑप्शन ए। बच्चे ऑप्शन ए है एक्स स्क्वेयर बराबर 4, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वेयर बराबर -3, ऑप्शन सी है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बराबर 9, और डी ऑप्शन है हमारे पास में एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल्स टू -9। बच्चे बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ए बी सी या डी? ठीक है यार, ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? ये तो सर इसलिए क्योंकि इसमें चर एक्स है, एक्स के अधिकतम घात 2 है। सर इसमें चर एक्स है, एक्स के अधिकतम घात 2 है। सर इसमें चर एक्स है और एक्स के अधिकतम घात 3 है। तो सर ये द्विघात समीकरण तो नहीं होता क्योंकि इसमें चर के अधिकतम घात 3 है। बच्चे यहाँ पर चर एक्स है, एक्स के अधिकतम घात 2 है, ये सारे द्विघात समीकरण है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना। बच्चे किसी का माइक ओपन है, प्लीज वो माइक बंद कर लीजिए एक बार। जिस भी बच्चे का माइक ओपन है, राजेश कुमारी के नाम से, राजेश कुमारी के नाम से बच्चे, एक तो आपको बताया गया है कि जब आप क्लास में होते हैं तो प्लीज कैमरा ना ओपन करें, अपने कैमरा भी ऑन किया हुआ है। आपसे बोला जाता है कि अगर आप लोग माइक ओपन कर लेते हो तो माइक को बंद कर लिया करें साथ के साथ। आपने माइक भी बंद नहीं किया है। अब आप हमें सिर्फ ये बताना, आवाज आ रही है ना सभी को अच्छे से? एक बार माइक ओपन करके बताइए कोई बच्चा आवाज। ठीक है, हेलो। अब आप लोग ये बताइए, आप लोग ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए फिर से सेम क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? ए ऑप्शन ये रहा बच्चे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वेयर -9। बी ऑप्शन ये रहा सर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर बराबर एक्स क्यूब -3। सी ऑप्शन ये रहा सर, एक्स की पावर 4 प्लस 9 बराबर एक्स की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वेयर प्लस 3। और सर डी ऑप्शन ये रहा 3x स्क्वेयर प्लस 9 बराबर 3x स्क्वेयर -4x स्क्वेयर प्लस 7। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक द्विघात समीकरण, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं है? बताइए बच्चे, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए बच्चे, क्या कोई बता रहा है कि नहीं बता रहा है आंसर? बच्चे बी भी बता रहे हैं, बच्चे सी भी बता रहे हैं। देखिए अब आप लोग कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। देखिए बी ऑप्शन को देखिए सर, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, यानी कि सर ये बचा हुआ है हमारे पास में एक्स स्क्वेयर बराबर -3, और ये एक द्विघात समीकरण है। सर एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट जाएगा। सर जो बचेगा इसके अंदर हमारे पास में चर एक्स है, एक्स के अधिकतम घात 2 है, तब द्विघात समीकरण है।
सर यहाँ 3x² से 3x² कट जाएगा, लेकिन पर जो बचा है हमारे पास में, इसके अंदर चर x है और x के अधिकतम घात 2 है, ये भी हमारे पास में द्विघात समीकरण है। सर यहाँ x² से x² कट जाएगा, सर ये हमारे पास में द्विघात समीकरण नहीं है। सर एक पोल सेक्शन में दे दो सर क्वेश्चन। कौन सा? बोलिए बच्चे, क्या बोल रहे थे? चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है। पोल के अंदर आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, लगभग पूरी क्लास का सही होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए हैं। हमसे पूछा वही जा रहा है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे, एक बच्चे का माइक ओपन है फिर से, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्लास के अंदर अभी 47 स्टूडेंट्स हैं और 47 स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों का आंसर आ गया, 7 बच्चों का आंसर आ गया, 8 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए बच्चे, 17 बच्चों का आंसर आ गया, 18 बच्चों का आंसर आ गया वोट के अंदर, पोल के अंदर। 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल के अंदर, 19 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए बच्चे, अभी 24 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 25 बच्चों का आंसर आ गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए आप लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 45 बच्चे हैं क्लास के अंदर, अभी 45 में से 27 बच्चों का आंसर आया है सही। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। देखिए हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है 5, 19, 5, 1। 5, 19, 5, 1। ठीक है बच्चे, हमने लिख दिया है 5, 19, 5, 1। 30 बच्चों ने आंसर किया है। अब देखिए सही कितने बच्चों का है। आप देखिए यहाँ देखिए सर, इसमें चर कौन है? एक्स है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो आप कह दोगे सर अगर एक्स की अधिकतम घात 2 है तो सर ये तो द्विघात समीकरण हो गया, ये तो द्विघात समीकरण हो गया। सर इसके अंदर चर कौन है? सर इसके अंदर चर जेड है। जेड की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। बच्चे ये भी कौन सा हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। सर ये तो बहुत आसान है पहचानना, द्विघात समीकरण। सर इसमें चर कौन है? एक्स है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। सर ये भी द्विघात समीकरण हो गया। और हमसे पूछा गया द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चे यहाँ चर y है, y की अधिकतम घात 3 है, और जब y की अधिकतम घात 3 है तो ये क्या कहलाएगा बच्चे? त्रिघात समीकरण कहलाएगा। और आपसे यही पूछा गया था द्विघात समीकरण कौन नहीं है। बच्चे बी ऑप्शन ऐसा है जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। सर ये रहा इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग और हमें बताएंगे। आपसे पूछा रहा है कि द्विघात समीकरण की पहचान कीजिए। क्या करना है आपको?
द्विघात समीकरण की पहचान करनी है। द्विघात समीकरण की पहचान कीजिए। आपको द्विघात समीकरण की पहचान करनी है कि कौन द्विघात समीकरण है। ए ऑप्शन सर ये रहा। मान लीजिए ऐसा लिख दिया जाए एक्स क्यूब प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। बी ऑप्शन सर ये रहा। कुछ ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए सर एक्स माइनस 3 बराबर 2x प्लस 6। सी ऑप्शन बच्चे कुछ ऐसा दे दिया जाए कि सर x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर। और डी ऑप्शन हमें कुछ ऐसा दे दिया जाए मान लीजिए y प्लस, या फिर लिख लेते हैं y प्लस 3 बराबर वाई क्यूब प्लस 9। पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण की पहचान करनी है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। बताइए चैट सेक्शन के अंदर, द्विघात समीकरण की पहचान कीजिए बच्चे। इसका मतलब है कौन द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लैंग्वेज में पूछा गया है कि द्विघात समीकरण की पहचान कीजिए, यानी कि जो द्विघात समीकरण है वो आपको सही करके बताना है कि सर ये द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर बच्चे बी ऑप्शन भेज रहे हैं कि सर बी ऑप्शन द्विघात समीकरण है। अब बच्चे कैसे समझाएं आपको कि आपका आंसर गलत है। बी ऑप्शन कैसे द्विघात समीकरण हो सकता है बताओ। आप लोगों ने तो बिल्कुल ही हद कर दी है। आप ये देखो सर यहाँ पे चर एक्स है, एक्स की अधिकतम घात 1 है, तो द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है द्विघात समीकरण। सर यहाँ चर y है, y की अधिकतम घात 3 है, सर ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। सर देखिए आपने बताया था ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, सर ये कैसे कट जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा, बता दीजिए एक बार। देखो जब आप पूछ ही नहीं रहे हो कुछ, आप ये बताइए अगर ये ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास में कि बच्चे एक्स क्यूब प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। आप लोग जानते हैं प्लस का एक्स क्यूब है, इधर आके माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि सर एक्स क्यूब तो पहले से ही था, माइनस का एक्स क्यूब और आ गया, प्लस का 9 बराबर एक्स स्क्वेयर। सर ये तो कट गया, प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब। कितना बच गया सर। सर ये बच गया हमारे पास में ये, यानी कि चर एक्स है, एक्स की अधिकतम घात 2 है, और सर ये द्विघात समीकरण है, और ये द्विघात समीकरण है। अब आप कहोगे सर सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता आंसर। सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता बच्चे, जब आप स्क्वायर को खोलेंगे, बिना खोले थोड़ी नहीं बता देंगे। बच्चे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर, बच्चे इधर से कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि सर फिर से हमारे पास में x की अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर 1 बचेगी, और ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। बोले इतना क्लियर हो सभी को। यानी कि आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत था, कम तो बहुत सही बच्चों का, मतलब बहुत कम बच्चों का सही ऑप्शन। यस सर। आप लोग इतनी गलतियां कर रहे हो छोटे से क्वेश्चन के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, एमसीक्यू आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने ये रहा। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया जाता है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है सभी का क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर लोड कीजिए, कीजिए जल्दी से। 6 बच्चों का आंसर आया है, और चलिए कीजिए 7 बच्चों का आंसर आ गया, 10 बच्चों का आंसर आ गया है, 12 बच्चों का आंसर आ गया, और आप लोग गलती का बैच शुरू से ही ऐसा करता आता है कि जो चीजें समझाई जाती है उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4
3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन आप लोगों का ऑन किया जाता है। देखिए पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है 1 12 8 7। 1 12 8 7। देखिए क्या कहा गया आप लोगों को, आपसे कहा गया है कि बच्चे द्विघात समीकरण की पहचान कीजिए। यानी कि आपको ये बताना है द्विघात समीकरण कौन है। बच्चे यहाँ चर x है, x की अधिकतम घात 1 है, तो सर ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। सर यहाँ पर भी तो देखिए चर x है, सर x की अधिकतम घात ही 1 है, तो सर ये भी तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। वो पता नहीं कौन से 8 बच्चे हैं जिन्हें ये द्विघात समीकरण दिख रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया गया था बच्चे x प्लस 1 का स्क्वायर। x प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब है सर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, यानी कि 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x और 2x से गुणा 1 में करेंगे तो 2x। बच्चे x माइनस 1 का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। और ये दोनों बराबर दे रखे हैं। अगर ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो सर x प्लस 1 का स्क्वायर कितना है, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। और वो कह रहे हैं कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x है। बच्चे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। सर यहाँ चर कौन बचा, सर यहाँ चर x बचा और x की अधिकतम घात कितनी है, सर 1 है। सर ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। यानी कि 8 7 15 और एक 16, वो पता नहीं कौन से 16 बच्चे हैं जिन्हें ये चीज समझ में ही नहीं आ रही कि सर हमें द्विघात समीकरण ढूंढना है जिसकी घात 2। अब आप देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर, बच्चे x माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। कैसे, सर x माइनस वाई का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, माइनस 2xy। अब आपने x की जगह x रहने दिया, सर y बी की जगह आंसर है। 2। ये कितना आगे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4x। अब ये तो सर इधर का बनेगा इतना, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। सर यहाँ चार कौन है, सर यहाँ चार x है और सर x की अधिकतम घात 2 है जो कटेगी भी नहीं। सर ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को, नहीं बोलेगा कोई भी, यस सर। ठीक है सर। अगर इतना क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अभी हमारे पास में टॉपिक है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, क्या टॉपिक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखो कुछ नहीं करना, ये आपको सीधा सीधा याद ही करना है, समझ में नहीं करना है कि समझ में आएगा, नहीं, ये आपको सीधा सीधा याद ही करना है कि जब द्विघात समीकरण होती है बच्चे, उसका मानक रूप अगर आपसे पूछा जाए तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये आपको बोल देना। अगर आपसे कोई बोले कि बताइए द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और सर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ये आपको एज इट इज याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये पता है बच्चे ए क्या कहलाता है, सर ए कहलाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चे बी क्या कहलाता है, बच्चे आपका जो ए है वो कहलाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो बच्चे बी है वो कहलाता है एक्स का गुणांक। ठीक है, और जो सी है वो क्या कहलाता है, सर वो सी कहलाता है। अच्छा,
बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर, बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब आपसे पूछा गया उदाहरण। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, आपने कहा सर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, और इसके अंदर ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी। अब आप ये देखिए, क्या आपका एग्जाम्पल 1 है, क्या बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है? हाँ सर, देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस के 5 बराबर 0। सर ये देखिए, ये लिखा एक्स स्क्वेयर के जैसा, इसके आगे कुछ नहीं है सर, 1 होगा। सर देखिए ये लिखा बी एक्स के जैसा, ये रहा बिल्कुल बी एक्स के जैसा। सर ये रहा बिल्कुल सी के जैसा, ये अचर होता है, ये रहा सर इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाए बच्चे, क्या ये मानक रूप में लिखा हुआ है? आप कहोगे हाँ सर ये मानक रूप में लिखा हुआ है। क्या ये द्विघात समीकरण है? आप कहोगे हाँ सर इसमें चर x है, x की अधिकतम घात 2 है। आप कहोगे हाँ सर ये द्विघात समीकरण तो है, लेकिन पर क्या ये मानक रूप में लिखी हुई है? आप कहोगे नहीं सर ये मानक रूप में नहीं लिखी हुई। क्यों? अगर आप इसको मानक रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर पहले मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए होता है, सर एक्स स्क्वायर लिखूंगा, इसके बाद में मुझे x लिखना होता है, सर इसमें x कहीं है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा सर 0x। क्या लिखूंगा मैं? 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 की गुणा आप x से करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने लिखा माइनस के 9 बराबर 0, यानी कि अब आप कह सकते हो हाँ सर ये मानक रूप के अंदर लिखी हुई है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे हम लोग। अब हमारे पास में चैलेंज है कि आप सर बार बार ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि सर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 सभी को याद कर लेना है कि सर ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, और ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। आपने सोचा कभी कि सर अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा? बच्चे आप खुद बताइए, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो आप क्या लिखोगे? सर 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बच्चे 0 की गुणा किसी से करोगे 0 हो जाएगा, यानी कि तो खत्म हो गया। कितना बचा हमारे पास में? हमारे पास में बचेगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? आप कहोगे सर अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, क्योंकि सर चर x है, x की अधिकतम घात 1 है। अगर x की अधिकतम घात 1 है तो सर ये रैखिक समीकरण कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे। ए की वैल्यू इसलिए कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए बार बार लिखा जाता है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। देखिए, अब हमारे पास में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दिए गए द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखे, यानी कि सर ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये तीसरी इक्वेशन, 3 समीकरण है। इनको मानक रूप में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चे? मानक रूप में लिखना है। और मानक रूप में लिखने के बाद में आपसे ए बी सी के मान पूछे गए। देखिए, पहला हम आपको समझा देते हैं इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे। सर ये 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर ही रहेगा। सर ये प्लस के 3x है। अभी देखिए सर प्लस के 7x इधर उठकर आएंगे, ये माइनस के 7x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये माइनस 7x हो जाएंगे। भाई ये प्लस के 3x है, अभी प्लस के 7x इधर से उधर के इधर आएंगे, तो ये प्लस की जगह माइनस के 7x हो जाएंगे। बच्चे माइनस के 4 तो है ही है, अभी प्लस के 5 उठ के इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे बराबर 0, क्योंकि अब इधर कुछ नहीं बचा। इधर 2 चीजें थी वो उठकर उधर जा चुकी है, इधर क्या बचा? 0। सॉल्व कर लीजिए। जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो सर 2x स्क्वायर, अब ये प्लस के 3x और ये माइनस के 7x, सॉल्व करने में बचेगा माइनस के 4x। बच्चे माइनस के 4 ये माइनस के 5, सॉल्व करने में बचेगा माइनस के 9 बराबर, यानी कि सर हमारे पास में ये बन गया है 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 9 बराबर 0। और बच्चे यहाँ से अगर देखा जाए बच्चे ए की वैल्यू कितनी हो गई है? बच्चे 2 हो गई है। बी की वैल्यू कितनी हो गई है बताइए?
प्लस के 4 या माइनस के 4? आप कहोगे सर बी की वैल्यू हो गई है माइनस के 4। और बच्चे सी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस के 9 या माइनस के 9? माइनस की वैल्यू होगी माइनस के 9। अगर किसी के आगे माइनस का चिन्ह है तो वो आप लिख कर बताओगे, ठीक है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे, सर इसकी गुणा अंदर करेंगे, अभी कर रही थी बहुत सारी गुणा, एक्स की गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, बच्चे दो में करेंगे तो 2x बराबर x। इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये प्लस के x था, इधर आ जाएगा सर, ये माइनस का x हो गया, इधर बचेगा बराबर 0। सर थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो एक्स स्क्वायर और कितना आ गया सर, माइनस के 3x अब बराबर 0 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई है, आपने कहा सर a की वैल्यू तो 1 आ गई है। बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई है, बच्चे b की वैल्यू तो माइनस के 3 आ गई है। और c की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे, 0। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट को भी सॉल्व भी करना पड़ेगा। x की गुणा 2x में करोगे तो 2x स्क्वायर, x की गुणा 3 में करोगे तो बच्चे प्लस के 3x बराबर x स्क्वायर प्लस एक। बच्चे x स्क्वायर इधर आके घटेगा, यानी कि सर 2x स्क्वायर में से हमने इधर घटा दिया x स्क्वायर, क्योंकि प्लस के x स्क्वायर था, इधर आके माइनस हो जाएगा। बच्चे प्लस का 3x था, अब ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। बच्चे 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा कितना, 1x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 1 बराबर 0। पूछा जाए a का मान बताइए, बच्चे a का मान कितना हो गया, 1। बच्चे b का मान बताइए कितना हो गया सर, 3। और बच्चे c का मान बताइए कितना हो गया, माइनस का 1। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के। सर। ठीक है बच्चे, बाय, गुड नाइट सभी को।